क्यों सर्बिया मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले आपने ये लिखना है कमेंट्स के अंदर कि आप कौन सी जगह से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उससे मुझे पता लगता है कि आप कहां से मुझे प्यार दे रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप चैनल पर बिल्कुल नहीं है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो बाहर या फिर कहीं ना कहीं अगर काम कर रहा हो, हेल्प चाहता हो हमारी, ठीक है, तो हम उसकी ज़रूर मदद करेंगे दोस्तों। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने दी हुई है। अगर किसी मेरे भाई ने अगर हमसे कोई भी काम करवाना हो, ठीक है, तो उसके लिए नीचे मेरे से पर्सनली अपना केस टू केस बेसिस पे डिस्कशन कर सकता है। यूरोप से बाहर या यूरोप के अंदर या इंटरनल ट्रांसफ़र या B2B काउंसलिंग या टूरिस्ट वीज़ा वगैरह कुछ भी अगर आपको करना हो तो आप डायरेक्टली मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको टॉपमेट का लिंक मिलेगा कमेंट्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लिक करना है, शेड्यूलिंग करनी है और कॉल बनानी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि सर्बिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपका वीज़ा 200% लगेगा। आप ये बात क्यों नहीं समझते हो? आप पड़े हुए हो उन कंट्रियों के चक्कर में जहाँ पे आपका मतलब आप अप्लाई भी कर चुके होंगे। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अप्लाई करते रहते होंगे, ठीक है, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आप इस चक्कर में पढ़ क्यों रहे हो, मुझको ये बताओ। आप डायरेक्टली सर्बिया का अप्लाई करो, डी वीज़ा, ठीक है, जिसके अंदर 6 महीने का या 12 महीने का जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है, जिसके अंदर आप बेसिकली वो एक्सटेंडेबल होता है। आप वहाँ अप्लाई करो ना यार। सर्बिया में अप्लाई करने का आपको फ़ायदा ही होगा। सर्बिया अप्लाई करने के बाद आप आगे मूव ऑन हो सकते हो। सर्बिया से बड़ा आसानी से दोस्तों शेंगन वीज़ा लगता है। इंडियन पाकिस्तानी नेशनलिटी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो बेसिकली एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना। अगर मान लो उन्होंने भाई सुन लिया भाई लग्जमबर्ग के डेनमार्क में भाई बहुत तगड़ी सैलरी है, चलो मान लिया है, लेकिन वो फिर पीछे पड़ जाएंगे भाई मेरे को वहीं पे जाना है, वहीं अप्लाई करना है। भाई वहाँ तक पहुँचोगे तब पहुँचोगे ना जब आप सर्बिया में जाओगे या इंडिया से पाकिस्तान से बाहर निकलोगे, वहाँ से निकल के दूसरी जगह पर जाओगे। मैं रीज़न आपको बताता हूँ, सीधा सा आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, पाकिस्तान इंडिया के अंदर वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिलना एक तरह से ना के बराबर है। आप क्यों उस चक्कर में पड़ रहे हो? वर्क परमिट आप में से मेरे भाइयों के पास में कई बहुत सारे पड़े भी होंगे, ठीक है, जिन्होंने अप्लाई किए होंगे। वर्क परमिट वहीं पे धरे के धरे रह जाते हैं जब आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। वीज़ा की अपॉइंटमेंट मेन चीज़ होती है, डी वीज़ा की, ठीक है, जो लॉन्ग स्टे वाला होता है। अभी उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तो क्या करोगे आप? तो इसीलिए सर्बिया का जो प्रोसेस है, जैसे ये कंट्रीज़ होगी, सर्बिया हो गया, अल्बानिया हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, इन कंट्रीज़ के अंदर मेरे भाइयों आप अप्लाई करोगे तो इसका जो प्रोसेस होता है वो सारा फास्ट होता है, ठीक है, और वो सारा जनरली बहुत सारी कोई कंट्रीज़ हैं जो नॉन शेंगन जोन में आती हैं, वो बेसिकली प्रोसेस सारा ऑनलाइन होता है, ठीक है। सर्बिया के अंदर आप अप्लाई कीजिए। इसके अंदर आपको मैं बताता हूँ कि फ़ायदा क्या होगा। पहली चीज़ ये कि आपका जो हमारे साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो मेरे भाई जो ऑलरेडी कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो है इसके अंदर आपको प्रॉमिस ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो होता है 6 से 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हम ज़्यादातर डील करते हैं ऑथराइज कंपनीज के साथ में, लाइक बोल्ट वोल्ट या ऊबर ईट्स वगैरह, ठीक है, ग्लोवो हो गया, ये डिलीवरी पार्टनर्स, ठीक है, जिसके साथ में आप वहाँ पे जाके डिलीवरी का काम करेंगे। 8 घंटे की ड्यूटी होती है आपकी, बाकी आप ओवर टाइम जो कर सकते हैं अगर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अदरवाइज़ आप बेसिकली अपना बेसिक ड्यूटी आवर्स कर सकते हैं और सैटरडे संडे में कहीं और आप काम कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है वो आपकी, ठीक है। पैसा कमाने वाला कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोसेस टाइम की बात करेंगे। प्रोसेस टाइम आपका रहेगा इसके अंदर 3 से 4 महीने का दोस्तों, जिसके अंदर हम आपको टोटल हर चीज़ आपको करके देंगे। फ़्लाइट आपको करवा के हम खुद देंगे, ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इसके अंदर आप सब कुछ रिलाई कर सकते हैं पूरी तरह से हमारे ऊपर। A to Z जो भी आपका काम है वो हमने आपको करवा के देना है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो, इसमें अक्सर होता क्या है कि डी वीज़ा अप्लाई होता है आपका, जो लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है सर्बिया के अंदर, ठीक है। सर्बियन अथॉरिटी से जो अप्रूवल लेनी होती है वो हम आपको दिलवाएंगे, जिसके बेसिस पे आपका जो बेसिकली वीज़ा है, ठीक है, वो निकलता है। और उसके बाद में कोई मेरे भाई होते हैं ना, उनका क्वेश्चन होता है कि भाई हम फैमिली को बुला सकते हैं कि नहीं। सर्बिया के अंदर फैमिली को मत बुलाओ यार, ठीक है। सर्बिया के अंदर बेसिकली क्या है कि आप आगे मूव हो जाओगे ना, उसके बाद में फैमिली को अच्छी कंट्री में बुलाओ, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बजाय इसके कि सर्बिया में बुलाओगे, क्या होगा, सर्बिया में आप आओगे, उसके बाद अपनी फैमिली को बुलाने का सोचोगे। फैमिली को जब आपने इनिशिएट किया प्रोसेस बुलाने का, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। सर्बिया में बुलाने के बाद में फिर आपको ऐसा कोई तरीका नहीं मिलेगा कि आपने सर्बिया से आगे फैमिली को माइग्रेट कैसे करवाना है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा होता है यूरोप के अंदर कि आप आते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद में अप्लाई करते हैं आप फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के लिए इंडिया में अपनी वाइफ के लिए, ठीक है। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है इकट्ठे, जैसे UK कनाडा वगैरह में होता है, वो सिस्टम नहीं होता कि आप यूरोप में इकट्ठे आ सकते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ में, बच्चे को लेके अपने, जैसे भी आप सोच रहे हैं। तो ये अपने दिमाग से आप निकाल दो, ठीक है। आप आओगे पहले सर्बिया, फिर आप आगे मूव ऑन होगे, उसके बाद में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। ये आपने बात ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? आपका पासपोर्ट कॉपी, आपका फ़ोटोग्राफ, आपकी एक PCC होनी चाहिए इंडिया के अंदर, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में आप जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से आप इनिशिएट करना चाहते हैं प्रोसेस, नो इश्यूज़। और जो सी कंट्री में आप 1 साल से ज़्यादा रह चुके हैं उसकी PCC एक लाजमी चाहिए होगी।
इसके अलावा बाकी सारा प्रोसेस हम देखेंगे, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस आप एक करवा लेना है, ठीक है, बस। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, आपको बैंक में बैलेंस रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर पूरा प्रोसेस सारा हम आपको करवा के देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना दोस्तों यही है कि अपना समय बर्बाद मत कीजिए, समय जो गुजर गया वापस आएगा नहीं आपका, ठीक है। तो इसलिए आप अप्लाई करो आज ही इसके अंदर सर्बिया में। सर्बिया से आगे माइग्रेट होने के ऑप्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे। यकीन मानिए दोस्तों, जो मेरे भाई, ठीक है, सर्बिया में काम कर रहे थे, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ठीक है, ऐसी कंट्रीज़ में आगे माइग्रेट हुए हैं। आप भी हमें कांटेक्ट कीजिए और अपना सपना साकार कीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, ताकि उसकी भी मदद हो सके। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, याद रहे दोस्तों, अगर आप कॉल बनाते हैं, नीचे अगर लिंक पे क्लिक करके शेड्यूलिंग करने के बाद टाइम पे आने की जिम्मेदारी आपकी है। कॉल रीशेड्यूल नहीं होगी, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए।